हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में हम लोग क्या आते हैं? बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड टेंडन। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं हम लोग के ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में होते हैं प्रेजेंट। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आखिर में आप सबसे पहले समझो कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में क्या होते हैं प्रेजेंट। इसमें इट कंसिस्ट ऑफ, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में क्या होते हैं? बोन्स होते हैं प्रेजेंट, और क्या होते हैं? कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज भी क्या होता है? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट होता है। बोन्स होते हैं प्रेजेंट, कार्टिलेज होता है प्रेजेंट, टेंडन होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, टेंडन भी होते हैं, एंड हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, तो ये हम लोग का ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो इसमें होते हैं प्रेजेंट। देखो, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट्स। ठीक, बोन्स, अगर बात करेंगे बोन्स तो कितने टोटल बोन्स होते हैं प्रेजेंट? तो अगर मैं बात करो इन्फेंट, जो बच्चा 1 साल से छोटा है उसे हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर कितने बोन्स होते हैं भाई? उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 300। ठीक है, तो मैं बात करूं इन्फेंट, तो इन्फेंट में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? 300। ठीक है, 300 होते हैं बोन्स। तो इन्फेंट में 300 बोन्स होते हैं प्रेजेंट। क्लियर? अगर हम लोग देखें एडल्ट ह्यूमन, अगर मैं बात करूं एडल्ट ह्यूमन, सो एडल्ट ह्यूमन में देखो, एडल्ट ह्यूमन में कितने होते हैं बोन्स प्रेजेंट? एडल्ट ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 206। ठीक है, सो एडल्ट ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? 206। ठीक है, सो एडल्ट ह्यूमन में 206 क्या होते हैं? बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सो एडल्ट ह्यूमन में 206 क्या होते हैं भाई? 206, 206 बोन्स एडल्ट ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सो इन्फेंट में कितने बोन्स होते हैं? इन्फेंट में 300 होते हैं बोन्स, एंड एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स टोटल प्रेजेंट होते हैं। फिर हम लोग का फ्यू कार्टिलेज। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में फ्यू कार्टिलेज भी होते हैं प्रेजेंट, एंड हम लोग के टेंडन भी होते हैं। टेंडन क्या करता है? टेंडन मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, मसल को बोन के साथ कौन कनेक्ट करता है भाई? टेंडन। टेंडन क्या करता है? देखो, टेंडन का अगर फंक्शन की बात करें तो क्या करता है टेंडन? कनेक्ट मसल टू बोन, मसल को बोन के साथ कौन कनेक्ट करता है? मसल को बोन के साथ टेंडन कनेक्ट करता है। ठीक है, लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट ये कनेक्ट करता है बोन को बोन के साथ। लिगामेंट का फंक्शन क्या है? लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब बोन को बोन से जोड़ने का काम, समझे? बोन को बोन से कौन जोड़ता है? हम लोग का लिगामेंट। एंड टेंडन क्या करता है? टेंडन ये मसल को कनेक्ट करता है। किससे भाई? ये मसल को कनेक्ट करता है बोन से। ठीक है, सो टेंडन कनेक्ट करता है किसको? मसल को बोन के साथ, एंड लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है। समझ गए? तो आखिर में आपको समझ आ गया होगा कि आखिर में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है। ठीक, समझ गए? इसमें हम लोग के बोन्स, इन्फेंट में बोन्स 300 होते हैं। ठीक है, एंड एडल्ट ह्यूमन में 206। तो ऐसा नहीं कि जो, ठीक है, बाकी के बोन्स गायब हो गए, ऐसा कुछ गायब नहीं हुआ है। बहुत सारे बोन्स आपस में फ्यूज होकर, ठीक है, मतलब 3, 4, 5 बोन आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल बोन का फॉर्मेशन किए हैं। समझे?
एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में बहुत सारे बोन्स जो है मतलब 4 बोन्स आपस में फ्यूज कर कर एक बोन, ठीक, एक सिंगल बोन का क्या करते हैं भाई, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसीलिए एडल्ट में बोन्स का नंबर कम है। एडल्ट में बोन्स कम होते हैं इन्फेंट से, क्योंकि बहुत सारे बोन फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बोन फ्यूज होकर एक सिंगल बोन फॉर्म करते हैं। ठीक, आगे इसको देखेंगे कि कौन कौन से बोन का फ्यूजन होकर, कितने बोन फ्यूज होकर कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म किए हैं, हर चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, मतलब स्केलेटल सिस्टम को देखेंगे कि आखिर में स्केलेटल सिस्टम में हम लोग के क्या आता है, इसको अब डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अब स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में हम लोग के 2 टाइप के स्केलेटन आता है। ठीक है, एक हम लोग का होता है एक्सियल स्केलेटन एंड हम लोग का दूसरा है जिसे बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, समझे? तो स्केलेटल सिस्टम में हम लोग के क्या आता है समझना आप। इसमें हम लोग का एक आता है एक्सियल स्केलेटन एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक, देखो इसको आप देखो। तो स्केलेटल सिस्टम, इसमें हम लोग का क्या आता है, देखो एक इसमें हम लोग का एक आता है एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, एक हम लोग का आता है इसमें जिसे बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन एंड हम लोग का जो सेकंड है इससे क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में हम लोग का एक आता है, एक होता है एक्सियल स्केलेटन एंड हम लोग का सेकंड होता है जिसे क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल का मतलब है हम लोग के बॉडी के जो सेंट्रल एक्सिस पर जो हम लोग के बोन्स हैं, हम लोग के बॉडी के जो सेंट्रल है, हम लोग के बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पर, हम लोग के बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पर, या बोल सकते हो लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस या फिर आप इसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोल सकते हो। तो सेंट्रल एक्सिस पर जो बोन्स हैं, जो हम लोग के बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पर जो बोन्स, जितने भी बोन्स होते हैं प्रेजेंट, सारे बोन्स हम लोग क्या आते हैं किसमें, एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन का मतलब समझे ओ बोन्स, ओ स्केलेटन जो हम लोग के बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ओ बोन्स जो कि हम लोग के बॉडी के सेंट्रल, बीचों बीच जो सेंट्रल, बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट है, वो हम लोग के होते हैं एक्सियल स्केलेटन। ठीक, अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब है जैसे कि हम लोग का जो ऐसे बोन्स जो हम लोग के बॉडी से बाहर निकले हैं। कौन से बोन है भाई, हैंड के बोन्स, लेग के बोन्स, हाथ के बोन्स को बोलते हैं फोर लिम्स, पैर के बोन्स को बोलते हैं हैंड लिम्स। ठीक है, हाथ के बोन को क्या बोलते हैं, फोर लिम्स, पैर के बोन को बोलते हैं हाइंड लिम्स। तो ओ बोन्स जो कि हम लोग के बॉडी से बाहर निकले हैं, देखो ना, ये हम लोग का जो हाथ का बोन है ये बॉडी से बाहर तो निकला है, पैर का बोन भी बॉडी से बाहर निकला है। तो जितने भी बोन, ठीक है, जो हम लोग के बॉडी से बाहर ओरिजिनेट हुए हैं, बाहर, ठीक है, निकले हैं, इन्हें बोलते हैं, ये हम लोग क्या आता है किसमें, अपेंडिकुलर स्केलेटन। साथ में हम लोग का इसमें आता है ग्रिडल, जो हम लोग का ग्रिडल है, ठीक है, ये यहाँ पर होता है ग्रिडल। ठीक है, समझे, पेल्विक ग्रिडल एंड पेक्टोरल ग्रिडल एंड हम लोग का होता है पेल्विक ग्रिडल। समझे, तो पेक्टोरल ग्रिडल एंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल। ठीक, क्लियर। तो एक्सियल स्केलेटन, अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में एक्सियल स्केलेटन। सो एक्सियल स्केलेटन सबसे पहले इसमें हम लोग के देखो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे जो भी बोन्स हैं सारे किसमें आते हैं, आपके एक्सियल स्केलेटन में। तो इसमें हम लोग का आता है कौन कौन सा, समझो, इसमें हम लोग का आता है, हम लोग का सबसे पहले क्या आएगा इसमें भाई, सबसे पहले हम लोग का इसमें आता है
एग्ज स्कल स्केलेटन, सबसे पहले स्कल स्केलेटन, जो भी गर्दन का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक, यहां से देखो, यहां से जो भी ऊपर वाला पार्ट है, ठीक, ये सब हम लोग के किस में आते हैं, स्कल स्केलेटन में, ठीक है, सारे पार्ट्स किस में आते हैं, स्कल स्केलेटन में आते हैं। सेकंड हम लोग का होता है स्टर्नम, ठीक है, जो कि बॉडी के वेंट्रल आगे की साइड यहां पर, ठीक है, यहां पर होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं, एक सिंगल बोन होता है जो कि बोलते हैं इसे स्टर्नम। और हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम हम लोग के बैकबोन को क्या बोलते हैं, जिसे रीढ़ की हड्डी आपने सुना होगा, ठीक है, सो बैकबोन भी होते हैं भाई, इसमें आते हैं आपके। और हम लोग के रिब्स, ठीक है, हम लोग के पास कितने पेयर के रिब्स होते हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स हम लोग के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो सारे जो मैं आपको बताया, ठीक है, सारे हम लोग के किस में आते हैं भाई, ये आपके आते हैं एक्सियल स्केलेटन में। तो कौन कौन से बोला मैंने, देखो, ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है समझो, ठीक है, हम लोग का एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे स्कल स्केलेटन, इसमें हम लोग का सबसे पहले आता है जिसे बोलते हैं स्कल स्केलेटन, ठीक है। सेकंड हम लोग का इसमें होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या, स्टर्नम, एंड हम लोग इसमें होते हैं प्रेजेंट रिब्स, ठीक है, रिब्स। उसके बाद लास्ट में देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम, जिसे बैकबोन भी बोला जाता है, ठीक है। सो वर्टिब्रल कॉलम को ही क्या बोलते हैं भाई, हम लोग इसे बैकबोन बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम, समझ गए। तो आप देख सकते हो कि जो हम लोग के एक्सियल स्केलेटन में हम लोग क्या आते हैं, इसमें स्कल स्केलेटन, ठीक है, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये सारे हम लोग के किस में आते हैं भाई, एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। क्लियर है। अब बात करूं मैं अगर अपेंडिजेस, मैंने आपको समझाया जो स्ट्रक्चर जो हम लोग के बॉडी से बाहर निकला है, इसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिजेस, ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है, देखो, सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लोग इसमें पढ़ेंगे भाई लिम्स के बारे में, जो हम लोग के बॉडी के लिम्स हैं। लिम्स में देखेंगे हम लोग फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स, इसमें हम लोग का, ठीक है, क्या देखेंगे इसमें, फोर लिम्स का मतलब क्या होता है, जो हैंड के बोन्स, हम लोग के हाथ के जो बोन्स है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाथ को क्या बोलते हैं, फोर लिम्स, ठीक है। तो फोर लिम्स के बोन्स देखेंगे इसमें, एंड हम लोग इसमें देखेंगे हैंड लिम्स, पैर के बोन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड हम लोग का इसमें होता है और ग्रडल, ठीक, ग्रडल भी इसमें हम लोग का आता है, समझ गए। तो ये हम लोग का है अपेंडिकुलर स्केलेटन, और ये हम लोग का है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। तो आपने समझ लिया। अब वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग स्कल स्केलेटन से, ठीक है। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम स्कल स्केलेटन। आखिर में स्कल स्केलेटन में क्या कौन कौन से बोन्स होते हैं इसमें, उसको देखेंगे। मैंने आपको समझाया था जस्ट अभी कि स्कल स्केलेटन का मतलब है कि जो यहाँ से, ठीक है, इस गर्दन से ऊपर वाले जो भी जितना पार्ट है इसके ऊपर में, ठीक है, इसके ऊपर में जो जितना पार्ट हम लोग का है, फेस, क्रेनियम, ब्रेन को क्या बोलते हैं भाई, क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। जो भी हम लोग के गर्दन के ऊपर वाला पार्ट है, इसे किसमें आता है, हम लोग का स्कल स्केलेटन में आता है, ठीक है। देखो अब बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे हम लोग भाई स्कल स्केलेटन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्कल स्केलेटन से। तो स्कल स्केलेटन से स्टार्ट करते हैं, चलो। तो
तो स्कल स्केलेटन, तो स्कल स्केलेटन में हम लोग किस में आते हैं, देखो हम लोग का इसमें क्या आता है, इसमें आता है एक तो हम लोग का इसमें है स्कल, स्कल स्केलेटन में जाएगा स्कल, ठीक। इसमें हम लोग का एक आ जाएगा जिसे स्कल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। एंड हम लोग इसमें आएंगे एसोसिएटेड, स्कल एसोसिएटेड बोन, स्कल एसोसिएटेड बोन, स्कल एसोसिएटेड बोन, समझे। तो स्कल स्केलेटन में क्या आएगा, ध्यान से इसको देखो। तो स्कल स्केलेटन में हम लोग क्या जाएगा स्कल, एंड हम लोग क्या आएगा जिसे बोलेंगे, जिसको बोलते हैं स्कल एसोसिएटेड बोन, ठीक है। तो स्कल, अगर मैं बात करूं स्कल, तो स्कल में हम लोग के आपके जो एनसीईआरटी में गिवन है, स्कल में हम लोग का आता है फेशियल, फेस के बोन, ठीक है, फेशियल बोन। फेशियल बोन का मतलब है जो फेस में जो बोन्स हैं प्रेजेंट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं फेशियल बोन। एंड क्रेनियम, जो ब्रेन के ऊपर आप समझे, इसमें आपके जो क्रेनियम, ठीक है। तो फेशियल एंड क्रेनियम बोन्स हम लोग के किस में जाते हैं भाई, फेशियल एंड क्रेनियम बोन्स हम लोग क्या आते हैं किसमें, स्कल में, ठीक है। तो फेशियल एंड क्रेनियम बोन्स किस में आते हैं, ये हम लोग के स्कल में आते हैं। तो स्कल में हम लोग का क्या आता है, देखो स्कल में हम लोग का क्या आता है, स्कल में हम लोग का आता है, इसे बोलते हैं भाई फेशियल बोन, या फिर सबसे पहले क्रेनियम बोन्स, क्रेनियम, ठीक। क्रेनियम को और क्या बोलते हैं, क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स भी हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम को बोला जाता है, ठीक है। सो क्रेनियम को और क्या बोला जाता है, क्रेनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स इसे बोलते हैं, ठीक। एंड हम लोग का इसमें आता है, और देखो इसमें हम लोग के सेकंड है जिसे बोलते हैं क्रेनियम बोन एंड फेशियल बोन, फेशियल बोन, ठीक है। तो इसमें हम लोग का आता है एक हम लोग का इसमें है क्रेनियम बोन्स, क्रेनियम को ही क्या बोलते हैं, क्रेनियम को ही ब्रेन बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। जो ब्रेन को हम लोग के पूरा कवर किया, ये क्रेनियम हम लोग का हार्ट कवरिंग है, 3 लेयर्स का बना हुआ रहता है, इसको नर्वस सिस्टम में देखेंगे, क्लियर। तो स्कल, स्कल में हम लोग का क्रेनियम एंड हम लोग के इसमें फेशियल बोन्स आते हैं, ठीक है। एंड स्कल एसोसिएटेड बोन, तो स्कल एसोसिएटेड बोन्स में हम लोग का आते हैं एक हम लोग का सिंगल बोन, यू शेप का एक सिंगल बोन होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक यू शेप का सिंगल बेस ऑफ बक्कल कैविटी के बेस में, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर बेस ऑफ बक्कल कैविटी के एक सिंगल यू शेप का बोन होता है, जिसे बोलते हैं हाइवॉइड बोन, ठीक है। एक इसमें होता है हाइवॉइड बोन, समझे। एक हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं, ठीक, एंड सेकंड हम लोग का है जिसे बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स। तो 2 टाइप किस में आते हैं, देखो ईयर ऑसिकल्स, ऑसिकल्स का मतलब क्या है, ऑसिकल्स मतलब टाइनी बोन, बहुत ही छोटे छोटे नन्हे नन्हे, ठीक है, छोटे छोटे बोन्स को क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स, ऑसिकल्स, ठीक है। सो छोटे छोटे बोन्स के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑसिकल्स, कल्स मतलब बहुत ही छोटे छोटे बोन्स, ठीक है। तो ईयर ऑसिकल्स, समझ गए। तो स्कल स्केलेटन, सबसे पहले बात करेंगे स्कल स्केलेटन। तो स्कल स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं प्रेजेंट, अभी तक मैंने आपको कितने बोन्स होते हैं मैंने आपको नहीं बताया अभी तक, ठीक है, समझे। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल में कितने बोन्स होते हैं। तो स्टार्टिंग से देखें तो मैं आपको बताया था कि टोटल बोन्स कितने होते हैं, 206 बोन्स होते हैं एडल्ट ह्यूमन में, ठीक है। तो हम लोग का जो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स 80 होते हैं, एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स 80 होते हैं, एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स
कितना 126 बोन्स, 126 बोन्स किसमें होते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। समझे? तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बोल के कंफ्यूज उसी लिए पहले आप नाम को सीखो, फिर हम लोग बोन्स को देखेंगे। ऐसा मत समझना कि बोन्स गायब हो गए, नहीं भाई, नंबर भी देखेंगे, वही तो मेन है। ठीक है, टोटल बोन्स कितने हैं? 206 बोन्स। ठीक है, टोटल बोन्स कितने हैं? प्रेजेंट टोटल बोन्स 206 बोन्स होते हैं। ठीक है, आपके स्कल स्केलेटन में हम लोग क्या आता है, कितने बोन्स? इसमें हम लोग के होते हैं टोटल 29 बोन्स। ठीक है, तो स्कल स्केलेटन में टोटल 29 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो स्कल स्केलेटन में टोटल कितने बोन्स होते हैं प्रेजेंट? इसमें हम लोग के टोटल 29 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आपको मैं सब समझाऊंगा कि वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं, रिब्स में, सबको देखेंगे। ठीक है, ये जस्ट पहले आप नाम को समझो। मैं सबसे पहले आपको नाम को समझाना चाहता था, उसीलिए उसके बाद हम लोग नंबर को भी देखेंगे। ठीक, तो स्कल स्केलेटन में टोटल 29 बोन्स हैं। ठीक है, हम लोग के स्कल में टोटल बोन्स होते हैं 22, इसको आप लिख लो। ठीक है, स्कल में टोटल बोन्स कितने होते हैं? स्कल में टोटल बोन्स 22 होते हैं। एंड स्कल एसोसिएटेड बोन कितने होते हैं भाई? ये हम लोग के 7 होते हैं। ठीक है, तो स्कल एसोसिएटेड बोन कितने होते हैं? 7। ठीक है, तो 7 हम लोग के क्या होते हैं? स्कल एसोसिएटेड बोन। ठीक है, तो स्कल एसोसिएटेड बोन कितने होते हैं? 7 इन नंबर में होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग की ब्रेन, क्रेनियम। तो क्रेनियम जिसे ब्रेन बॉक्स बोला जाता है, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि क्रेनियम में टोटल बोन 8 होते हैं। ठीक है, टोटल बोन्स कितने होते हैं क्रेनियम में? टोटल बोन्स इसमें हम लोग के 8 बोन्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, सो क्रेनियम में हम लोग के 8 बोन्स क्या होते हैं? इसमें हम लोग के 8 बोन्स क्रेनियम में प्रेजेंट होते हैं। एंड फेशियल बोन कितने होते हैं? फेशियल बोन 14। फेस में बोन्स कितने होते हैं भाई? 14 बोन्स आपके फेशियल बोन्स, जो बोन्स जो हम लोग की फेस में, जो बोन जो कि हम लोग के फेस में प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं? फेशियल बोन्स। ठीक है, और जो बोन जो हम लोग के क्रेनियम में प्रेजेंट है, ब्रेन बॉक्स में होता है, इसे हम लोग कितने होते हैं? 8 बोन्स होते हैं। तो कौन कौन से 8 बोन्स हैं? ठीक है, इसको देखेंगे। तो कौन कौन से बोन्स हैं, इसको आप ध्यान से इसको देखो। सबसे पहला हम लोग का जो बोन जो कि फ्रंट, देखो जो बोन जो कि किस कहाँ प्रेजेंट है? जो कि फ्रंट, जो फ्रंट, ठीक है, तो फ्रंट साइड जो बोन है इसे बोलते हैं फ्रंटल, क्योंकि हम लोग के बॉडी, हम लोग का जो फेस है, इसके हेड के आगे की तरफ जो बोन है, इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे फ्रंटल बोन। एक सिंगल होता है फ्रंटल बोन, फ्रंटल पैराइटल, ये हम लोग के पैराइटल पेयर में होते हैं। फ्रंटल सिंगल, पैराइटल पेयर में होते हैं। ठीक है, तो फ्रंटल बोन होता है सिंगल, पैराइटल बोन कैसे होते हैं? पेयर में। एंड टेम्पोरल जो कि हम लोग के टिम्पैनम के पास प्रेजेंट होता है, जो बोन जो कि हम लोग के टिम्पैनम के पास प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं? टेम्पोरल। यहाँ पर होता है बोन अंदर के। ठीक है, यहाँ पर जो बोन है इसे बोलते हैं टेम्पोरल। तो हम लोग के टेम्पोरल बोन भी पेयर में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, टेम्पोरल बोन भी कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं प्रेजेंट। समझे ना? तो मैं फिर से बता रहा हूं, देखो फ्रंटल जो कि आगे की तरफ बोन प्रेजेंट है, इसे फ्रंटल पैराइटल। ठीक है, फ्रंटल पैराइटल यहाँ पर। ठीक, नीचे नहीं, नीचे तो आपका टेम्पोरल है, यहाँ पर फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल। पीछे जो बोन, इसे क्या बोलते हैं? इसे ऑसिपिटल। पीछे जो बोन होता है इसे क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल। समझ आ रहा है ना भाई? पीछे जो बोन इसे क्या बोलते हैं? बैक साइड, इसे बोलते हैं ऑसिपिटल। और दो होते हैं, एक होता है स्पिनॉइड एंड एक होता है इथेमॉइड।
अंदर होता है ब्रेन के, मैं आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है, समझ गए। दो बोन और होते हैं जिससे हम लोग, अभी मैं आपको खोल के नहीं बता सकता। एक होता है स्पेनॉइड एंड हम लोग का सेकंड है इथेमॉइड। स्पेनॉइड एंड इथेमॉइड भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बोन एक बार लिख लेते हैं, फिर समझेंगे उसके बाद, ठीक। तो कौन कौन से बोन होते हैं, देखो फ्रंट के साइड जो बोन होता है इसे बोलते हैं फ्रंटल बोन, जो फ्रंट साइड, ठीक है, आगे की साइड जो बोन, मैं आपको बताया कि आगे की साइड जो बोन है इसे क्या बोलते हैं, फ्रंटल, ठीक है, जो कि सिंगल है, जो एक होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया पैराइटल, पैराइटल कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर होता हम लोग क्या होते हैं, प्रेजेंट टेम्पोरल, टेम्पोरल, टेम्पोरल कितने होते हैं, टेम्पोरल भी 2 होते हैं, पेयर में होते हैं, प्रेजेंट। फिर हम लोग क्या होते हैं, देखो ऑसिपिटल, ठीक है, ऑसिपिटल बोन कितने होते हैं, ये भी हम लोग क्या होते हैं, 1, ठीक है। फिर हम लोग क्या होते हैं, प्रेजेंट स्फीनॉइड, स्फीनॉइड बोन, ये भी हम लोग के 1 होते हैं। एंड लास्ट हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं, इथेमॉइड, इथेमॉइड, इथेमॉइड भी कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। इथेमॉइड भी कितने होते हैं टोटल, इथेमॉइड भी 1 होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया कि कितने होते हैं बोन्स। हम लोग के क्रेनियम में टोटल बोन्स 8 होते हैं, ठीक है। सो क्रेनियम में टोटल बोन कितने होते हैं प्रेजेंट, क्रेनियम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स 8 होते हैं, 8, ठीक है। आगे की तरफ जिसे क्या बोलते हैं, फ्रंटल, आगे की तरफ जो बोन होता है, आगे फ्रंट की तरफ देखो, ठीक है, आगे की तरफ जो बोन होता है इसे क्या बोलते हैं, फ्रंटल, फ्रंटल, ठीक है। यहां पर जो बोन इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, पैराइटल, पैराइटल, टेम्पोरल, टेम्पोरल, पीछे की तरफ ऑसिपिटल, एंड अंदर में होते हैं 2 बोन, एक है स्पेनॉइड एंड हम लोग का दूसरा है इथेमॉइड, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि जो पैराइटल, पैराइटल जो कि यहाँ प्रेजेंट है ये पेयर में है, ठीक है, एंड टेम्पोरल भी क्या होते हैं, पेयर में होते हैं प्रेजेंट। सो पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन पेयर में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन कैसे होते हैं प्रेजेंट, ये हम लोग के पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन कैसे होते हैं प्रेजेंट, ये हम लोग के पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो ये हम लोग के किसके बोन हो गए भाई, क्रेनियम के बोन्स, क्रेनियम जो कि ब्रेन बॉक्स, ठीक है। सो क्रेनियम में कौन कौन से बोन्स आते हैं, आपने सारे बोन्स का नाम सीख लिया, आपको याद हो गया होगा कि सारे बोन्स टोटल 8 बोन्स हैं, ठीक है। हम लोग के इसमें पैराइटल एंड टेम्पोरल कैसे हैं भाई, पेयर में, बाकी हम लोग के पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन पेयर में प्रेजेंट है और बाकी के जितने भी बोन्स हैं वो सारे सिंगल हैं, ठीक है। सिर्फ हम लोग का पैराइटल एंड टेम्पोरल पेयर में प्रेजेंट है, समझ गए बात को। वे हम लोग के क्रेनियम बोन्स हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग अब फेशियल बोन, फेस में कौन कौन से बोन है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फेशियल बोन की तरफ चलेंगे आगे। तो फेस में कौन कौन से बोन है, देखो हम लोग के फेस में कौन कौन से बोन है समझो। सबसे पहले आपको समझना है कि सबसे पहले जो यहाँ पर जो नोज के पास यहाँ, ठीक है, नोज के जो हम लोग का ये तो इसको बोलते हैं ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के ऊपर में यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बोन होता है, ठीक है, यहाँ पर जो बोन है इसे क्या बोलते हैं, नेजल। यहाँ पर जो बोन है इसे नेजल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो जो बोन होता है आंख के पास जो बोन है इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, लैक्राइमल, नेजल, लैक्राइमल। यहाँ पर जो बोन है इसे क्या बोलते हैं, लैक्राइमल, ठीक है, नेजल, लैक्राइमल। और यहाँ पर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जाइगोमैटिक। सो नेजल रैक्लाइमल, ठीक है, नेजल लैक्राइमल, लैक्राइमल, जाइगोमैटिक,
जाइगोमेटिक, एंड हम लोग के अंदर में होते हैं जिसे बोलते हैं इंफीरियर कॉनके उमर, वोमर, एंड हम लोग के जो पैलेट, जो ऊपर की तरफ जो तालू है इसे क्या बोलते हैं भाई, पैलेट, इसे बोला जाता है पैलेट। और पैलेट में के ऊपर जो बोन है, इसमें जो बोन होता है इसे क्या बोलते हैं, पैलाटाइन, पैलाटीन, ठीक है, जो भी आप बोल सकते हो, पैलाटाइन। इसमें आपके बोन होते हैं प्रेजेंट। अपर जॉ के बोन को क्या बोलते हैं, मैक्सिला, अपर जॉ के बोन को मैक्सिला, लोअर जॉ के बोन को मैंडिबल। समझ पा रहे हो, अपर जॉ के बोन को मैक्सिला, लोअर जॉ के बोन को मैंडिबल। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो, जो नोज यहां पर जो बोन है इसे बोलते हैं नेजल, नेजल, लैक्राइमल, लैक्राइमल, ठीक, यहां पर आप टच करके फील कर सकते हो अपना, ठीक है। यहां पर क्या होता है, लैक्राइमल बोन, यहां पर देखो, यहां पर बोन एक है, ठीक, आप अपना देखो, ठीक है। और हम लोग क्या यहां पर होते हैं बोन, जिसे क्या बोलते हैं, जाइगोमैटिक, इसे बोला जाता है जाइगोमैटिक, ठीक है। अपर जॉ में बोन है इसे क्या बोलते हैं, मैक्सिला। और ऊपर में जो पैलेट, ऊपर में जो पैलेट है इसे क्या बोलते हैं, पैलाटाइन। लोअर जॉ के बोन को मैंडिबल, ठीक है। टोटल बोन्स जो कि फेस में होते हैं कितने होते हैं, 14 बोन्स, टोटल 14 बोन्स हम लोग के फेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टोटल 14 बोन्स किस में होते हैं, प्रेजेंट, 14 बोन्स हम लोग के फेस में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, ये हम लोग के टोटल 14 बोन्स हम लोग के फेशियल बोन्स में आते हैं, ठीक है। ये हम लोग के क्या होते हैं, फेशियल बोन्स। क्या क्या नाम है भाई बोन्स का, देखो क्या क्या बोलते हैं इनको, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया नेजल, हम लोग का नेजल कैसा होता है, पेयर, ठीक है, दो होते हैं, ठीक है, नेजल। और हम लोग का इसके बाद आता है जिसे बोलते हैं लैक्राइमल, लैक्राइमल, ठीक है, लैक्राइमल, ठीक, ये हम लोग के भी दो होते हैं, लैक्राइमल भी दो होते हैं प्रेजेंट। एंड हम लोग का इसके बाद आता है बोन जिसे बोलते हैं जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक, ये भी होते हैं 2 इन नंबर। एंड इसके बाद हम लोग का आता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, जो इसके बाद जो बोन है इसे क्या बोलते हैं, इंफीरियर नेजल कॉनके, इंफीरियर नेजल कॉनके, कॉनकी, ठीक है। इसके बाद जो बोन होता है जिसे क्या बोलते हैं, पैलाटाइन, वूमर, वूमर, ठीक है, पैलाटाइन, पैलाटाइन, वूमर। ये हम लोग के देखो इंफीरियर नेजल कॉन के दो होते हैं, लेकिन जो पैलाटाइन है एंड वूमर, पैलाटाइन एंड वूमर कितने होते हैं भाई, एक सिंगल, ये सिंगल होते हैं, ठीक है। सो पैलाटाइन एंड वूमर जो है ये सिंगल सिंगल होते हैं, ठीक है, समझे। ये अनपेयर हैं, जो पैलाटाइन एंड वूमर जो है ये अनपेयर होते हैं, सिंगल सिंगल बोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अनपेयर होते हैं और ये सिंगल सिंगल बोन जो कि प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, पैलाटाइन एंड वूमर, ठीक है, वूमर एंड पैलाटाइन सिंगल बोन है, सिंगल सिंगल क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। और हम लोग के बोन है देखो, और हम लोग के हैं, और हम लोग के हैं मैक्सिला, अपर जॉ के बोन को क्या बोलते हैं, मैक्सिला, ठीक है, सॉरी ये हम लोग का पैलाटाइन, सॉरी, ठीक है, पैलाटाइन हम लोग का होता है पेयर में, ठीक है, पैलाटाइन होता है पेयर में। जो मैंडिबल है देखो, ये जो मैंडिबल है ये आपका सिंगल होता है, ठीक है, मैंडिबल, मैंडिबल हम लोग का होता है सिंगल एंड मैक्सिला भी हम लोग का होता है पेयर। टोटल बोन्स हम लोग के 14 हो गए, चलो इसको काउंट करते हैं, ठीक है। या आपको अगर डाउट हो गया कि कैसे, गलत नहीं भाई, गलत नहीं, सही हो गया, पहले गलत था, ठीक है। देखो 2 4 6 8 12 समझो, ठीक है, 2
4 6 8 10 12 13 14 भाई 15, टोटल बॉन्ड्स 14 है। देखो 1 2 4 6 8 10 12 13 14, ठीक है। 15 बॉन्ड नहीं है भाई, 40 ही बॉन्ड्स है। इसको अच्छे से काउंट कर लो, ठीक है। काउंटिंग मिस्टेक होता है, मैक्स जो मैक्स नहीं लोगे भाई तो ऐसे ही होगा, काउंटिंग मिस्टेक होता है, ठीक है। टोटल 14 बॉन्ड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फेशियल फेस, जो फेस में टोटल बॉन्ड्स कितने होते हैं, 14 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, रिपीट, ओके। नेजल, नेजल 2, ठीक है, समझे। नेजल, लेक्राइमल, जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक जो फूल जाता है हंसने के बाद, ठीक है, जाइगोमेटिक। उसके बाद अपर जॉ के बोन को मैक्सिला, लोअर जॉ के बोन को मैंडिबल, पैलेट के ऊपर जो बोन पैलाटाइन, उमर, वूमर, ठीक है, इंफीरियर कॉन के, समझे। ये सारे बोन हम लोग के किस में आते हैं, ये सारे बोन हम लोग के किस में आते हैं, देखो सारे बोन हम लोग के फेशियल बोन है, ठीक है। टोटल हम लोग के 14 क्या होते हैं, 14 फेशियल बोन होते हैं जो कि हम लोग के फेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टोटल 14 क्या है भाई, हम लोग के फेशियल बोन्स होते हैं प्रेजेंट। टोटल 14 फेशियल बोन जो कि प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, समझ गए। तो ये हम लोग ने बात किया क्रेनियम के बोन के बारे में, और मैंने आपको समझाया फेशियल बोन। क्रेनियम बोन को देख लिए, फेशियल बोन को भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। टोटल क्रेनियम बोन्स 8 होते हैं, फेशियल बोन 14 होते हैं। फिर से देखो क्रेनियम बोन, क्रेनियम बोन, ठीक है, कितने होते हैं, 8 होते हैं। कहां कहां पर, फ्रंटल, आप इसको देखो, फ्रंटल, फ्रंटल आगे की साइड जो बोन है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्पिनॉइड एंड इथेमॉइड, ये हम लोग क्या होते हैं भाई, क्रेनियम या फिर क्रेनियम बोन जो कि क्रेनियम में होते हैं प्रेजेंट। एंड हम लोग के जो फेशियल बोन है, फेशियल बोन कितने होते हैं, टोटल 14 हम लोग के क्या होता है, फेशियल बोन होते हैं। कौन कौन सा, नेजल, लेक्राइमल, जाइगोमेटिक, अपर जो मैक्सिला, लोअर जो मैंडिबल, पैलाटाइन, वूमर, इंफीरियर कॉनकेव, ठीक है। ये हम लोग के टोटल कितने हो गए, टोटल 14 बोन्स जो कि हम लोग के फेस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टोटल 14 बोन्स जो कि हम लोग के किस में होते हैं भाई, फेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं फेशियल बोन्स। तो हम लोग ने जो स्कल, जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं पूरा मैं, आपके एनसीईआरटी में दिया है ना कि स्कल में टोटल बोन्स कितने हैं भाई, 22 बोन्स हैं, ठीक है। टोटल हम लोग के स्कल स्केलेटन में 29 बोन्स होते हैं, ठीक है, एंड स्कल में 22 होते हैं। आपके 8 बोन क्रेनियम में एंड 14 बोन फेशियल बोन है। अब बात करें हम लोग स्कल एसोसिएटेड बोन, तो स्कल एसोसिएटेड बोन में सबसे पहले बात करेंगे हाइवॉइड बोन, ठीक है। तो स्कल एसोसिएटेड बोन में सबसे पहले देखेंगे हाइवॉइड बोन, ठीक है, समझे। तो हाइवॉइड बोन जो है सबसे पहले ही समझो कि एक सिंगल बोन है, यू शेप का बोन है, सिंगल बोन, ठीक है। तो हाइवॉइड बोन जो है समझो ये यू शेप बोन है, यू शेप बोन है, सिंगल बोन है, ठीक है। कहां प्रेजेंट है भाई, प्रेजेंट इन बेस ऑफ बक्कल कैविटी, बेस ऑफ बक्कल, ठीक है। तो हाइवॉइड बोन यू शेप बोन है जो कि कहां प्रेजेंट है, ये इसका मतलब समझता हो ना, देखो प्रेजेंट इन, कहां है प्रेजेंट भाई, ये हम लोग का प्रेजेंट ही बेस ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है। सो कहां प्रेजेंट है, बेस ऑफ बक्कल कैविटी, बेस ऑफ बक्कल कैविटी, या आप बोल सकते हो इसे ओरल कैविटी, ठीक है। बेस ऑफ ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है, बक्कल कैविटी। तो बेस ऑफ बक्कल कैविटी में हम लोग का बोन होता है जिसे बोलते हैं हाइवॉइड बोन, ठीक है। हाइवॉइड बोन जो कि यू शेप बोन है, जो कि कहां होता है, प्रेजेंट
बेस ऑफ हम लोग के बक्कल कैविटी के बेस यहां पर, ठीक है, बेस ऑफ बक्कल कैविटी में ये बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है भाई, ये सपोर्ट, ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट टू टंग, ये टंग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू टंग, समझे। तो ये हम लोग का सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसे भाई, ये हम लोग का टंग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्रोवाइड सपोर्ट टू टंग, क्लियर है। सो ये टंग को क्या करता है, टंग को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम लोग के टंग को ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है हम लोग का हैवॉइड, ठीक है, बोन, समझ गए। सिंगल बोन है, किसी भी बोन के साथ ये आर्टिकुलेट नहीं करता, मतलब है कि किसी भी बोन के साथ ये अटैच नहीं रहता। सिंगल आदमी है, मस्त जीता खाता है, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कि ये किसी भी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता, ठीक है। तो एक और पॉइंट लिख लो, डू नॉट आर्टिकुलेट, डू नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी बोन्स, डू नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन, किसी भी दूसरे बोन के साथ ये आर्टिकुलेट नहीं करता, ठीक है, किसी भी दूसरे बोन के साथ डू नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन, ये किसी भी बोन के साथ क्या नहीं करता भाई, ये किसी भी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता है, समझ लो, ठीक है। तो ये किसी भी बोन के साथ क्या नहीं करता, किसी भी बोन के साथ ये आर्टिकुलेट नहीं करता, मतलब किसी भी बोन के साथ ये अटैच नहीं है, एक सिंगल है, ठीक, किसी भी बोन के साथ जो हैवॉइड बोन है, हैवॉइड बोन हम लोग का किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं है, एक सिंगल बोन है, सिंगल रहता है, मस्त रहता है, समझे। वैसे ही आप भी रहो, खुशी रहोगे, समझ गए। तो ये हम लोग का है हैवॉइड बोन, जो कि यू शेप का बोन है, फ्लैट बोन होता है, ठीक है, जो बेस ऑफ बक्कल कैविटी प्रेजेंट होता है, ये सपोर्ट, ये टंग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है भाई, और किसी भी दूसरे बोन के साथ ये आर्टिकुलेट नहीं करता है, किसी भी दूसरे बोन के साथ ये आर्टिकुलेट नहीं करता है, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे अब ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं, चलो ईयर ऑसिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अब ईयर ऑसिकल्स, ठीक। चलो ईयर ऑसिकल्स आपने समझ, एक हम लोग का जो हैवॉइड बोन है, सिंगल बोन है, ये आपका सिंगल बोन है, समझे, 11 नहीं है, एक सिंगल बोन होता है, ठीक है। हैवॉइड बोन सिंगल बोन, एक ही ओनली वन लौता बोन है, किसी भी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता है, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट, हम लोग का जो है जिसे क्या बोलते हैं भाई, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो कि हम लोग का होता है ईयर ऑसिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं, चलो ठीक है, ईयर ऑसिकल्स को डिस्कस कर लिया जाए। तो ईयर ऑसिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स, तो ईयर ऑसिकल्स टोटल इसमें हम लोग के 6 बोन्स, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स ईयर ऑसिकल्स में 6 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ईयर ऑसिकल्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स 6 होते हैं, ठीक। अब देखो, अगर मैं बात करूं ईयर ऑसिकल्स में कौन कौन से बोन का नाम क्या है, तो याद रखो इसको, मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। मैलिस, इनकस, स्टेप्स, इसे आप याद कर सकते हो, मैलिस, इनकस, स्टेप्स,
ठीक है। मैलिस हम लोग के होते हैं 2, ठीक है। इनकस भी होते हैं 2 एंड स्टेप्स भी होते हैं 2, ठीक है। सो मैलिस, इनकस, स्टेप्स 2 होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो मैलिस, इनकस, स्टेप्स 2 बोन्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और इनका शेप, अगर हम लोग इनके शेप का बात करें तो मैलिस का जो शेप है, इसका शेप कैसा होता है, हैमर शेप, हथौड़ा जैसे शेप होता है, ठीक है। मैलिस का शेप हथौड़ा जैसे होता है, हैमर शेप, हैमर शेप का होता है। इनकस का शेप एनविल, एनविल शेप का होता है, जो कि मोची के पास जो लोहे का होता है, ठीक है, जिससे कपड़ा लोग को, जूता लोग को, बैग लोग को सिलता है, ठीक है। सेम आपने देखा होगा, अगर जो मोची के पास जो लोहे का होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, जो जिससे हर काम करता है, उसी को बोलते हैं, वही हम लोग का एनुअल शेप है, ठीक है। एंड हम लोग का स्टेप्स, स्टेप्स हम लोग का होता है कैसा भाई, स्टीरअप, ठीक है, ठीक है। हम लोग का स्टेप्स का जो शेप है कैसा होता है, स्टीरअप, ठीक है। स्टीरअप मतलब आप बोल सकते हो कि जो ऐसी शेप का, ऐसी शेप का होता है, ठीक, ऐसी शेप का होता है, ये समझ गए, क्लियर। तो मैंने आपको टोटल, ठीक है, 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं, ठीक है। 3 ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं, हम लोग के ईयर में, कानों में प्रेजेंट होते हैं, मतलब 3 बोन होते हैं। कौन कौन सा, मैलिस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है। इनका शेप, मैलिस का शेप हैमर, हथौड़ा जैसे, ठीक है, और इनकस का शेप एनविल जैसे, जैसे कि वही मोची का लोहा जिससे हर काम करता है। एंड स्टेप्स का शेप स्टीरअप, स्टीरअप शेप का होता है, जैसे कि ऐसे, ऐसे आपका स्टीरअप शेप का ये होता है। तो हम लोग ने ईयर ऑसिकल्स को भी डिस्कस कर लिया, खत्म कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स। मैंने आपको समझाया कि जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, इसमें आपको देखो, मैंने आपको समझाया था, इसमें आपका आता है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर। मैं बोन का नंबर एक बार आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, कितने बोन होते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन होते हैं, टोटल 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स 80 होते हैं। एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स कितने होते हैं, 120 बोन्स, समझ गए। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स 80 होते हैं एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स 106 बोन्स किसमें होते हैं भाई, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एंड एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स 80 होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। जिसमें अभी हम लोग ने स्टार्ट किया था, अभी हम लोग ने स्टार्ट किया जो कि हम लोग का है, क्या देखे अभी तक हम लोग ने, स्कल, स्कल में होते हैं 29 बोन्स, देख लिए ना, स्कल में 29 बोन्स। रिब्स देखो, स्कल में बोन मतलब जो स्कल स्केलेटन, स्कल स्केलेटन में टोटल बोन्स कितने हैं भाई, स्कल स्केलेटन में टोटल बोन्स को डिस्कस किए जस्ट अभी, 29 बोन्स होते हैं। रिब्स में कितने बोन्स होते हैं, रिब्स में आपके 24 बोन्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग के कितने होते हैं बोन, टोटल इसमें आपके 26 बोन्स, ठीक है। सो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन्स 26 होते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखो, गडल आप में, इसमें आपके कितने होते हैं बोन, इसमें हम लोग के टोटल बोन कितने होते हैं, 6, ठीक है। एंड लिम्स में आप हम लोग का जो लिम्स है, लिम्स में टोटल बोन कितना होता है, 1, ठीक है, मतलब आपका लिम्स में 120 बोन्स क्या होता है, लिम्स में प्रेजेंट होता है, समझ गए। टोटल आपके 120 बोन्स किस में होते हैं, लिम्स में होते हैं प्रेजेंट। सारे बोन्स का मैंने आपको हिसाब दे दिया, ठीक है। टोटल बोन्स 206, ठीक है। इस एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स, ठीक है। स्कल स्केलेटन में
29 बोन्स, रिब्स में 24 बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स। एंड हम लोग का क्या आएगा इसमें, और क्या बचा है, स्टर्नम। स्टर्नम में एक सिंगल बोन होता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में देखो, ग्रेडल में आपका 6 बोन्स, लिम्स में हम लोग का 120 बोन्स। हर एक हाथ, हम लोग ये हाथ में 30 बोन है, इधर 30 बोन, एक पैर में 30 बोन, दूसरे पैर में 30, कितना हो गया भाई, 120 बोन्स। टोटल लिम्स में 120 बोन्स होते हैं प्रेजेंट। स्टर्नम एक सिंगल बोन है। स्टर्नम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम को, इसको चेस्ट बोन भी बोला जाता है। स्टर्नम को चेस्ट बोन बोलते हैं या फिर इसको ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन या फिर इसे ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। ठीक है, चेस्ट बोन इसे या फिर ब्रेस्ट बोन इसे बोला जाता है, जो कि सिंगल होता है। कहाँ है प्रेजेंट, हम लोग के वेंट्रल साइड। ठीक है, तो कहाँ होता है प्रेजेंट, हम लोग का स्टर्नम। अगर स्टर्नम के बारे में देखें तो क्या है भाई, इसको प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट इन, ठीक है, मिड, ठीक है, प्रेजेंट इन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, हम लोग के जो थोरैक्स है, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, एंड मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है, मिड लाइन ऑफ थोरैक्स वेंट्रल साइड में, यहाँ पर क्या होता है, ये स्टर्नम बोन जो है प्रेजेंट होता है। सिंगल बोन होता है, इसके साथ रिब्स कनेक्टेड रहते हैं। ये बोन के साथ क्या होता है भाई, जो रिब्स हैं, जो रिब्स जो है इस बोन के साथ कनेक्टेड रहते हैं। स्टर्नम के साथ कौन कनेक्टेड रहता है, रिब्स। ठीक है, स्टर्नम के साथ हम लोग के रिब्स जो हैं ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, स्टर्नम हम लोग के वेंट्रल आगे की तरफ है। मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स के मिड लाइन में प्रेजेंट है। 3 बोन के फ्यूजन से एक स्टर्नम बनता है। ठीक है, 3 बोन जब फ्यूज होते हैं तो हम लोग का स्टर्नम बोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 3 बोन के फ्यूजन से, समझ गए। तो ये हम लोग का था स्टर्नम, जो कि वेंट्रल साइड ऑफ मिड लाइन ऑफ थोरैक्स में, मिड लाइन, थोरैक्स के मिड लाइन में होता है प्रेजेंट। इसके साथ रिब्स अटैच होते हैं, स्टर्नम के साथ रिब्स अटैच होते हैं। तो आई होप आपने समझ लिया। ये आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोग ने बेसिक देखा कि एक्सियल स्केलेटन को स्टार्ट कर दिया। इसमें हम लोग ने स्कल स्केलेटन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।